फन विद लर्निंग बाय मिस ए फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सीरीज और आज मैं आपके लिए बहुत मज़े का न्यू इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेकर आई हूँ जी प्यारे बच्चों। लेकिन उससे पहले फन विद लर्निंग बाय मिस ए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लें, शेयर करें और कॉमेंट में इस वीडियो को एंड तक देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आपने ये एक्टिविटी की है, ठीक है। और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें बिकॉज आने वाली और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं इंशाल्लाह जो आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला पैटर्न। हमने क्या करना है, हमने आज पैटर्न सीखने हैं बट विद द हेल्प ऑफ पिस्टैशियो शेल्स। एग्जैक्टली। तो जैसे विंटर सीजन चल रहा है, आप सब ने जो है वो पिस्टैशियो ज़रूर खाए ही होंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने उनकी शेल्स को सेव कर लिया। वो क्यों? क्योंकि उससे हम बहुत सारे क्राफ्ट कर सकते हैं और उससे हम प्री राइटिंग स्किल्स भी सीख सकते हैं। आज की ये व्लॉग है प्री राइटिंग स्किल्स पे। प्री राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले तो हम बच्चों को पैटर्न्स जो हैं वो सिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि पैटर्न्स जो हैं आप 2 फिंगर्स के थ्रू भी आप बच्चों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा और बेस्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड होता है पिस्टैशियो शेल्स के साथ। जी बिल्कुल। आइए पिस्टैशियो शेल्स के साथ हम पैटर्न नंबर 1 टॉप 3 बहुत ही आसान से पैटर्न्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहला पैटर्न है। आइए इसको हमने दिखाना है कि कैसे आप बच्चों के साथ मिलके ये पैटर्न्स बना सकते हैं। देखा ना आपने? तो ये आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके प्यारे बच्चों ये आप पैटर्न्स जो हैं वो बना सकते हैं। और ये ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम आपका आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग जो है वो इन्हेंस होगी। आपके आई हैंड और हैंड आई बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये एक्टिविटी। इसके अलावा बच्चों का फोकस और पेशेंस इंक्रीज़ करता है। जब बच्चे इस तरीके से रख रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो है फोकस के साथ वो ये काम कर रहे होते हैं। उनकी कंसंट्रेशन एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, उनकी विजुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, वो न्यू थिंग्स सीख रहे होते हैं। इसके अलावा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जब वो आपके साथ मिल के ये एक्टिविटी करते हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म का उनके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन आता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन है ECE का वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। जब उनकी ब्रेन फोकस्ड होती है इस एक्टिविटी पे तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा मैंने आपसे बात करते करते कितना खूबसूरत सा पैटर्न जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। हमारी प्यारी सी पिस्टैशियो शेल्स जो हैं वो कितने काम आ सकती हैं हमारे, है ना? ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपके इसके साथ डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कौन से 2 ऐसे मोस्ट ईजीएस्ट पैटर्न्स हैं जो आप इस एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपने देखा कि कैसे बातें करते करते बहुत ज़बरदस्त सा पैटर्न जो है वो रेडी हो गया है एक। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम रिसाइकल्ड जो है वो क्राफ्ट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको कोई नई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे जो आर्ट एंड क्राफ्ट लेसन्स हैं या मेरे जो प्री ग्रुप अर्ली ईयर्स के लेसन्स हैं, नर्सरी किंडरगार्टन के, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर में मौजूद चीज़ों से मैं कैसे सिखा सकती हूँ वो मेरा मेन मोटिव है। तो जल्दी जल्दी से फन विद लर्निंग बाय मिस ए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि ये मेहनत सारी मेरी आप ही के लिए है। और शेयर बहुत ज़्यादा किया करें क्योंकि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोगों को जो है वो बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, ये देखें हमने बातें करते करते इसके बहुत सारे बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए हैं और हमें पता भी नहीं चला कि इतना खूबसूरत सा और इतना प्यारा हमारा जो है पिस्टैशियो शेल्स का पैटर्न जो है वो हमने रेडी किया है। तो बच्चों को जो पिस्टैशियो शेल्स हैं ये सेंसरी प्ले भी है क्योंकि जब बच्चे पिस्टैशियो शेल्स को टच करते हैं उनको उनकी सरफेस का अंदाज़ा होता है, रफ़ है या स्मूथ है। आप ये भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें जो हैं वो आ जाते हैं। तो रफ़ एंड स्मूथ का कॉन्सेप्ट जैसे अभी हमने डिस्कस किया इसमें आ गया। इसके अलावा शेप्स का कॉन्सेप्ट आपने बताया कि ये एक ट्रायंगल शेप है। तो सबसे पहले नीचे आप रफ़ लाइन लगा लें लाइट सी और उसके ऊपर आपने पैटर्न ड्रॉ करके फिर नीचे लाइन को इरेज कर दें, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक एक और आपके साथ शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस जितने हमने लेसन्स किए हैं सारे उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके ज़रूर देखिएगा। ये देखें जी प्यारे बच्चों, हमने आज का जो हमारा था एक फ़र्स्ट पैटर्न वो हमने
कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट पैटर्न आज का हमने जो कंप्लीट किया है बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है प्यारे बच्चों, ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न रेडी हुआ है और आपने देखा बड़ी जल्दी जल्दी हमने इसको कंप्लीट किया है। हमारा फोकस था इसके ऊपर कि हमने बिल्कुल लाइन के ऊपर। इस तरीके से बच्चे एक और चीज़ सीखते हैं कि बिल्कुल हमने लाइंस के ऊपर कैसे जो है एक्टिविटी करनी है। जब बच्चों को प्री राइटिंग स्किल्स सिखा रहे होते हैं तो उसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों को डिसिप्लिन करना के ऊपर। और आपने देखें बातों बातों में एक्टिविटी के थ्रू, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सारी चीज़ें सिखा भी दी हैं। तो मैंने एक आपको मेथड बताया था कि आपने 2 फिंगर्स के थ्रू कैसे ट्रेस करवाना है पैटर्न। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग और पॉपुलर मेथड है पिस्टैशियो शेल्स मेथड। ठीक हो गया, आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये पैटर्न पिस्टैशियो शेल से रेडी किया। आपने शेप का कॉन्सेप्ट दिया आप, और बच्चों को डॉटेड लाइंस पे जब वो लिखना स्टार्ट करेंगे, ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे, तो उनको आसानी होगी कि हमने बिल्कुल लाइन के ऊपर। कई दफ़ा ऐसे होता है डॉटेड लाइन यहाँ होती है, बच्चे यहाँ ट्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके प्री राइटिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, आइए डियर सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट नंबर 2 बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सुपर इजी पैटर्न की तरफ। सो माई डियर फन विद लर्निंग बाय मिस ए फैमिली, ये देखें जी हमारे पास मोस्ट पॉपुलर पैटर्न नंबर 2 आ गया है। आपने देखा कि मैंने इसको किस तरीके से ड्रॉ किया है। आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगता है। आइए अब हम पिस्टैशियो शेल से पैटर्न नंबर 2 प्रिपेयर करते हैं। मीनवाइल कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। प्री राइटिंग स्किल्स पॉलिश करना बच्चों की बहुत ज़रूरी हैं अर्ली ईयर्स में, लेकिन उसको हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू किस तरीके से करवाना है वो ये चैनल कवर कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का इस चैनल का मेन फोकस है। फन विद लर्निंग बाय मिस ए का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसके साथ साथ प्ले बेस्ड लर्निंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड लर्निंग नेचर बेस्ड लर्निंग। जी बिल्कुल, तो ये 3 मेन डोमेन्स जो है वो कवर करता है। इसके साथ 4th मेन जो मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह वो है गेम बेस्ड लर्निंग। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है आजकल कि गेम्स के थ्रू आप किस तरीके से बच्चों की लर्निंग इन्हेंस कर सकते हैं। उसकी मैंने कुछ एक्टिविटीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर करूँगी FWL कूल गेम्स एक्टिविटीज़ एंड चैलेंजेस में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मैंने गेम्स के थ्रू भी लर्निंग किस तरीके से कराई है, वो भी आप करवा सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स मदर्स, ये देख सकते हैं कि हम हमारा पैटर्न रेडी कर रहे हैं। कितना अच्छा और मज़े का काम है। इसके अलावा और कौन से पैटर्न्स हैं उनकी इंशाल्लाह ताला हम आने वाली नेक्स्ट व्लॉग्स में बात करेंगे। मेक श्योर कि आपने फन विद लर्निंग बाय मिस ए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को प्रेस कर लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेरी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं उनमें से आपकी रह जाए कोई और आपको पता ना चले और वो मैंने अपलोड कर दी हुई हो। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें जी, बातें करते करते हम बड़ी मज़ेदार जो है वो पैटर्न रेडी कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम पैटर्न रेडी करते जा रहे हैं हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करते जा रही हूँ मैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मज़ीद जो है एक्टिविटीज़ की प्लेलिस्ट। बहुत सारी मदर्स की क्वेरीज होती हैं कि हम किस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को प्री राइटिंग स्किल्स सिखाएं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बताएं। सो आई थॉट कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों ना एक व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और सबको बेनिफिट हो। ऐसा ही है ना, सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो ये देखें जी प्यारे बच्चों, हमने जल्दी जल्दी से पिस्टैशियो शेल से रेडी कर लिया है। आई एम श्योर कि ये एक्टिविटी आप अभी मेरे साथ कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी से ये पैटर्न्स ड्रॉ कीजिए और पिस्टैशियो शेल्स उठाएं और जल्दी जल्दी से ये एक्टिविटी रेडी करें। तो ये देखिए जी, हमारी जो दूसरी जो मोस्ट पॉपुलर पैटर्न था उसको हमने पिस्टैशियो शेल्स से यहाँ पर रेडी कर लिया है ना। बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये करते हुए। आई फेल्ट गुड, और मेरी सेंसरी प्ले भी हुआ, और इसके अलावा मैंने लर्निंग भी की। मेरी हैंड मसल्स वर्किंग में है, मेरी आइज़, मेरी ब्रेन वर्किंग में है, और इसके अलावा मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर रही हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन पैटर्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलते हैं। तो प्यारे सब्सक्राइबर्स, ये देखें जी, हमारा पैटर्न नंबर 3 रेडी है।
ये जो है पैटर्न बच्चों के अंदर कर्व्स की प्रैक्टिस के लिए है। जी बिल्कुल। आगे मैं आपके साथ बहुत सारी व्लॉग्स में डिस्कशन करने वाली हूँ कि कौन से पैटर्न्स आपको प्री राइटिंग स्किल्स में बच्चों को जो हैं वो सिखाने चाहिए और किस तरीके से सिखाने चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं अपनी आने वाली व्लॉग्स में शेयर करूँगी। हमने स्टार्ट जो है वो इस व्लॉग से लिया। तो ये देखें जी प्यारे बच्चों, हमने कर्व्स जो हैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और आपने इन कर्व्स को जो है पिस्ताशियो शेल से कंप्लीट करना है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल, टीचर के साथ साथ ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। अच्छा जी, ये देखिए जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरे साथ साथ आप भी अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करें। देखते हैं कि जी मैं कंप्लीट करती हूँ ये सबसे पहले या आप सब मेरे से पहले ये एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। तो वो टाइमर लगा के बच्चों के साथ आप इसका चैलेंज भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक और टिप है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। बच्चों के साथ आप आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की क्वेरीज होती हैं कि एक्टिविटीज़ समझ नहीं आ रही, क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो है यहाँ पर आपके लिए इस चैनल के थ्रू, बिकॉज फन विद लर्निंग बाय मिस ए इज़ अ हब ऑफ नॉलेज एंड फन। तो हब ऑफ नॉलेज मतलब बहुत तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ की मिलने वाली है। और प्रीवियस जो मैंने अपलोड की हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और मदर्स जो परेशान हैं एक्टिविटीज़ को लेके, तो उनके लिए बंडल ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं मैं लेकर आ रही हूँ इंशाल्लाह आने वाली व्लॉग्स में। फन विद लर्निंग बाय मिस ए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जल्दी से जो है ना नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से उसको जो है वो देख लें। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये मेरी मेहनत है, ये आप सब प्यारे बच्चों के लिए मेहनत है, मदर्स के लिए मेहनत है, पेरेंट्स के लिए मेहनत है, जो घर बैठे बच्चों के लिए चीज़ें सीखना चाहते हैं वो भी ये वीडियोस देखें और आगे अपने बच्चों को खुद से सिखाएं। ठीक है ना? आप खुद भी सीखें और आगे भी सिखाएं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ हम इस पैटर्न को ले गए हैं। ये देखिए जी, आपने पहले तो 2 फिंगर्स के थ्रू बच्चों को ये पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया। पहले तो अपना लेफ़्ट हैंड ऐसे पेज पे रखेंगे और 2 फिंगर्स के थ्रू आपने बच्चों को ये पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद आपने पिस्ताशियो शेल्स ली और उसके थ्रू बच्चे को कहा कि बिल्कुल लाइन के ऊपर उसने ये पैटर्न जो है वो ट्रेस करना है। तो इससे बच्चों की ट्रेसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुई। बच्चों को पता चला कि हमने किस तरीके से फॉलो करने हैं लाइंस, ट्रेस कैसे करना है। फिर आगे जाके वो जब डॉटेड लाइंस पे आते हैं तो माशाल्लाह उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती क्योंकि उनके प्री राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये प्री राइटिंग स्किल सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये एक्टिविटी की और आपको कैसी लगी है। शेयर ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, फन विद लर्निंग बाय मिसेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके साथ टॉप 3 ईजीएस्ट पैटर्न्स विद पिस्ताशियो शेल्स की एक्टिविटी शेयर की है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आइए मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।